तो दोस्तों मैं जेके सेट एल एस सेट एंटी इन नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमें डिस्कस करना है रियलिज्म के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था आइडियलिज्म, ये हम डिस्कस कर रहे हैं वेस्टर्न फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन। दोस्तों अगर आप में से किसी ने कोई वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एजुकेशन पेपर 2 का लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा हमने पेपर 1 के 2 यूनिट कंप्लीट किए हैं और कल हम यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको जेके सेट एल एस सेट के नाम का जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको पेपर 1 के सारे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। रियलिज्म के बारे में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका प्रोपोनेंट कौन है, या हम कहेंगे कि इसका फादर किसको कहा जाता है। दोस्तों रियलिज्म का फादर कहा जाता है अरिस्टोटल को। याद रखिए, अरिस्टोटल को दो चीज़ों का फादर कहा जाता है, एक तो हो गया रियलिज्म और दूसरा हो गया साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड का भी फादर अरिस्टोटल ही तस्वर किया जाता है और रियलिज्म का फादर भी वही तस्वर किया जाता है। ये जो रियलिस्ट्स हैं, यानी जो रियलिज्म को प्रोपोनेंट करते हैं या रियलिज्म पे बिलीव करते हैं, इनका क्या कहना है? यह कहते हैं और ये इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि रियलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड है। रियलिटी एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें फिजिकल वर्ल्ड में हमको दिख रही है वो रियल है। हम उसको देख रहे हैं, चाहे हम उसको छू सकते हैं, वही चीज़ रियल है। यानी जो भी चीज़ हमारे सामने आती है वो चीज़ रियल है। ये कॉन्सेप्ट है रियलिज्म का और रियलिस्ट्स का। उनका कहना है कि इफ़ ए थिंग इज़ फाउंड ट्रू ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी अगर हम कोई चीज़ देखकर, अगर हम कोई चीज़ देखते हैं या एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम कोई चीज़ देखते हैं या किसी चीज़ को ट्रू तस्वर करते हैं तो वो रियल है। यानी इनका कहना है कि अगर हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, किसी चीज़ पर कोई एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ रियल है। जो चीज़ हमको दिख नहीं रही है, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, वो रियल नहीं है। इन शॉर्ट आप ये याद रखिए कि रियलिज्म का कॉन्सेप्ट यही है कि जो चीज़ हमारे सामने है, जिस चीज़ को हम देख पाते हैं, जिस चीज़ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो रियल है। जो हमारे आँखों के सामने नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो रियल नहीं हो सकता है। अब इस रियलिज्म के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं। अब हम उनको देखेंगे कि उनका क्या कहना है। पहला जो इसका स्कूल है वो है ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म। ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म को आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, इनका सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके कंट्रीब्यूटर्स कौन है, यानी कौन इसके फॉलोअर्स है। एक है इरस्मस, दूसरा है रिबेलस, तीसरा है जॉन मिल्टन, और भी एक दो हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं। इस स्कूल में क्या कहते हैं, और इनका कहना है कि ह्यूमन बीइंग्स और द फंडामेंटल रियलिटीज़। वो कहते हैं कि सबसे जो फंडामेंटल रियलिटीज़ है, जो बुनियादी हकीकत, जो रियलिटी है वो है ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के अलावा कुछ भी रियल नहीं है, यही सबसे इम्पोर्टेंट रियल है। यानी जो कुछ भी होना चाहिए ह्यूमन के लिए होना चाहिए, बाकी उसके अलावा कोई भी रियलिटी नहीं है। अल्टीमेट एम इज़ ह्यूमन वेलफेयर, यानी जो भी चीज़ हम करेंगे, जो भी काम हम करेंगे, उसका मकसद ये होना चाहिए कि ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए, इंसानियत को फ़ायदा मिल जाना चाहिए, वही चीज़ रियल है। और जिस चीज़ से इंसानियत को फ़ायदा मिलता है वही रियल है। अगर कोई चीज़ इंसानियत को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है बल्कि उनको नुकसान पहुंचा रहा है, ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो अनरियल है, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है सोशल रियलिज्म। इसका भी कॉन्सेप्ट आपको नाम से ही पता चलेगा कि सोशल रियलिज्म है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके प्रोपोनेंट्स कौन है, इसके फॉलोअर्स कौन है। लॉर्ड मोंटेगनी है, जॉन लॉक है, और भी एक दो है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। इनका कहना क्या है, इस स्कूल के मुताबिक क्या कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं द थिंग विच इज़ सोशली यूजफुल
टू अस इज ओनली रियल, यानी सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग की ये बात नहीं करते हैं, एक पर्सन की बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि जो चीज़ जो काम सोशली इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, उनको एज ए सोसाइटी, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी उनको फ़ायदा पहुंचा, यानी जो पूरे ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाता है, पूरी सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाता है। अगर किसी चीज़ की वजह से सोसाइटी को फ़ायदा होता है, लेकिन एक पर्सन किसी एक इंडिविजुअल को नुकसान हो भी जाता है, लेकिन वो रियल है। लेकिन जो पहले हमने पढ़ा कि ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, उसमें कहते हैं कि एक पर्सन को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। वहाँ पर सोसाइटी की बात नहीं होती है, वहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल की बात होती है। लेकिन जो सोशल रियलिज्म है, यहाँ पे कहते हैं कि सोशल यानी समाज को फ़ायदा होना चाहिए, वही चीज़ रियल है, वही काम रियल है। उसके बदले में जो भी बाकी चीज़ें हैं वो रियल नहीं है, यानी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, उस काम को एक्सेप्ट करेंगे जिससे पूरे समाज को फ़ायदा होगा। अगर किसी इंसान को इंडिविजुअली फ़ायदा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो इसका स्कूल है, सेंस रियलिज्म। अब ये सेंस रियलिज्म क्या है, यानी किस चीज़ को ये रियल मानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके प्रोपोनेंट कौन है। मार्कस्टर हैं, फ्रांसिस बैकन है, कम्युनस हैं। ये तीन नाम इंपॉर्टेंट है। अब इस स्कूल के मुताबिक इनका क्या कहना है, ये कहते हैं कि नॉलेज प्राइमरीली कम्स थ्रू सेंसेस, यानी जो चीज़ हम अपने सेंसेस से देख पाते हैं, सेंसेस से महसूस करते हैं, वही चीज़ रियल है। और नॉलेज भी जो हम सेंसेस से देखते हैं और हम सेंसेस से ही नॉलेज को हासिल कर सकते हैं, और वही चीज़ रियल है। नॉट फ्रॉम द वर्ड्स, यानी वर्ड्स कुछ भी काम नहीं करते हैं, हमारे सेंस एक्चुअली नॉलेज हासिल कर लेते हैं। ट्रूथ कैन बी गैदर्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, और जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, वो सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं या एक्सपीरियंस के ज़रिए, यानी जो हम सेंस के ज़रिए देख पाते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, वही चीज़ रियल है और वही ट्रू है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, न्यू रियलिज्म, यानी ये भी एक कॉन्सेप्ट है रियलिज्म का, एक स्कूल है। सबसे पहले जानेंगे इसके कंट्रीब्यूटर्स कौन है। वाइट हेड, बर्ट्रैंड रसल, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है न्यू रियलिज्म के लिए। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, यानी इस न्यू रियलिज्म के मुताबिक क्या कॉन्सेप्ट है, वो किसको रियलिटी मानते हैं। वो कहते हैं कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ साइंस आर आल्सो चेंजेबल, यानी वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ रियल नहीं है, हमेशा चेंज होता जाता है। न्यू रियलिज्म यानी ये सबसे लास्ट में आया है, सबसे न्यू फॉर्म ऑफ रियलिज्म है, ये भी याद रखिए। इसमें कहते हैं ये कि कोई भी चीज़ सही नहीं है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ साइंस आर आल्सो चेंजेबल, यानी साइंस जिसको प्रूव करती है वो भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो भी चेंज होता है। आज साइंस ने एक बात कही, कल वो साइंस उसको उसी बात को खुद ही डिस्प्रूव कर सकता है, उसके अपोजिट कोई एक और बात बोल सकता है, क्योंकि हमेशा हर कोई चीज़ चेंज होती रहती है। सो देयर इज़ नो परमानेंट नेचर ऑफ ट्रूथ, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए ट्रुथ नहीं हो सकती है। आज जिस चीज़ को कोई ट्रू मान लेता है, कोई ट्रुथ समझ लेता है, कल को उसके खिलाफ कुछ बोलेगा कोई, उसके खिलाफ एक कुछ और नॉलेज आएगी तो वो अनट्रुथ हो जाएगा, दूसरी चीज़ ट्रुथ हो जाएगा। हमेशा हर कोई चेंज होता जाता है, ट्रुथ भी चेंज हो जाएगा, नेचर भी चेंज होता है। ये कहना है नियो रियलिज्म का। ट्रुथ और वैल्यूज चेंज विद चेंज इन टाइम, वक्त बदलने के साथ साथ सब कुछ बदलता है, इसलिए हम किसी चीज़ को ट्रू नहीं कह सकते हैं। कोई भी चीज़ ट्रू नहीं है, सिर्फ ये टाइम बीइंग के लिए ट्रू होता है, यानी आज एक चीज़ ट्रू है, कल कोई और चीज़ ट्रूथ हो सकता है। ये हमेशा बदलता रहता है, हम एक चीज़ पर नहीं रह सकते हैं, सब कुछ चेंज होता जाता है। ये कॉन्सेप्ट है नियो रियलिज्म का। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है नेचुरलिज्म, और इसके भी कुछ फॉर्म्स हैं, वो भी हम देखते हैं। ये हम समझेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।